हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अनाप और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स। ये हम फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं हम वो कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं करवाऊँगी फिफ्थ क्वेश्चन। पहले के 4 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो DU के अंदर भी आया हुआ है, KU के अंदर भी आया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के अंदर इनकम का क्या मीनिंग होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। व्हाट आर द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और भी क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन इनकम। इनकम को डिफाइन करना हो तो भी हम कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर नॉर्मली पूछे तो इनकम को डिफाइन ही किया जाएगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इनकम के अंदर अगर हम डिफाइन करने लगेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें बतानी पड़ती हैं। तो इसके अंदर दे रखा है, कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है इनकम की इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। नो डेफिनेशन हैज़ बिन गिवन फॉर द वर्ड्स इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 एक्सप्लेन ओनली व्हाट इंक्लूड इन द इनकम। इसके अंदर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 है उसके अंदर यही बताया गया है कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। इस इनकम के अंदर अंडर दिस सेक्शन इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इनकम के अंदर क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर सिर्फ वही बताया गया है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी कि इनकम की क्या डेफिनेशन होती है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम देखेंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट और गेन्स इंक्लूड होता है इनकम के अंदर। जो मतलब हम खुद ही देख लीजिए, अब जो हमारी इनकम हो उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा। जो हमें प्रॉफिट हुआ वो इंक्लूड होगा, जो हमें गेन हुए हैं, जो हमें डिविडेंड मिला है वो इंक्लूड होगा। प्रिस्क्यूट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी पे जो प्रॉफिट मिला है वो। प्राइज फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड प्लास, हॉर्स रेस, जो हमें प्राइज़ मिला है लॉटरी से या फिर कोई हॉर्स रेस से जीता है हमने या क्रॉसवर्ड प्लास से जीता है। विनिंग फ्रॉम कार्ड एंड अदर गेम्स और इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग एंड गेटिंग। गैम्बलिंग होता है चोरी करना, उससे अगर हमें कोई इनकम हुई है या हमें जीती है कोई कार्ड के अंदर। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, हमें कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो भी इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। इसके बाद है टैक्सेबल कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45। जो टैक्सेबल कैपिटल जो गेन होता है वो भी। इसके बाद है टैक्सेबल कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45। जो टैक्सेबल कैपिटल जो गेन होता है वो भी इंक्लूड होता है इनकम के अंदर। द प्रॉफिट और गेन ऑफ फ्रॉम एनी बैंक बिजनेस इंक्लूडिंग क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द। जो भी प्रॉफिट और गेन होता है बैंक बिजनेस से वो भी इंक्लूड होता है इसके अंदर इनकम के अंदर। इसके बाद है द प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस कैरिड ओन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। जो म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी है उससे जो प्रॉफिट हुआ है इंश्योरेंस का वो भी आपके लिए इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। फिर है वैल्यू ऑफ गेन ऑब्टेन बाय एनी रिप्रेजेंट एक्सिस। जो वैल्यू ऑफ गेन है जो रिप्रेजेंट एक्सिस से है वो भी इंक्लूड होगी। फिर उसके बाद है एनी सम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और एंड प्रोविजन प्रोफेशन एक्सेट्रा। जो भी प्रोफेशन है जो टैक्सेबल हेड है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन वो भी इंक्लूड होगी इनकम के अंदर। इसके बाद हम इसकी करेंगे फीचर्स या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। वो है ये एसेंशियल फीचर ऑफ इनकम या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम। इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन टर्म एज इनकम टैक्स। इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द पर्सन इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद दिस टर्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड ऑन द इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दैट सेक्शन 224 ऑफ द एक्ट स्टेट। वही बता रखा है कि इनकम जो है वो इसके अंदर नहीं बताई गई। इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया क्या इंक्लूड होता है और इसकी फीचर्स हैं, एसेंशियल फीचर ऑफ इनकम। सबसे पहले रेगुलरिटी। इनकम मीन्स द minority income which is desired from defined source of income with some sort of regularity or expected regularity. These defined source of income are salary income from house। मतलब जो रेगुलरिटी में जो इनकम होती है उस इनकम को बोलते हैं रेगुलरिटी।
मतलब जैसे जो हमें हर महीने सैलरी मिलती है, हर महीने हाउस एंड रेंट मिलता है, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, जो भी वो बिजनेस और प्रोफेशन से, वो कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमें कैपिटल गेन हुआ है, इनकम गेन हुई है अदर सोर्सेज से, जो दूसरे सोर्स हैं उनसे। इफ़ द इनकम इज नॉट डिजायर्ड फ्रॉम एनी अबो सोर्स इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द इंडियन एक्ट। अगर वो जो इनकम है वो ड्राइव्ड इन से अलग, अबव सोर्स से अलग में हुई है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन फाइंड्स अ पर्स कंटेनिंग 5, पर्स मिला है रोड के ऊपर पड़ा, तो वो उसके अंदर 500 रुपये हैं या मान लो 1000 रुपये हैं, तो वो उसकी इनकम के अंदर थोड़ी ना इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो उसका रेगुलर गेन नहीं है कि भाई रेगुलर उसको वहीं पे पड़ा हुआ पर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, obvious सी बात है, नहीं मिलेगा। तो जो रेगुलर इनकम होती है वही इनकम के अंदर इंक्लूड होती है, और कोई इनकम इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। जो रेगुलर इनकम है, जो हमारी जैसे हर महीने में जो सैलरी मिलती है वो हो गई, हर महीने जो हाउस रेंट मिलता है वो हो गया, जो हमें कैपिटल गेन होता है या फिर इनकम से जो अदर सोर्सेज से गेन होता है वो हो गया, वो सब इंक्लूड होता है इनकम के अंदर। इसके बाद है इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमें कोई इनकम रिसीव्ड हुई है आउटसाइड से, इनकम मस्ट कम फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्सेज। इनकम आती ही आउटसाइड सोर्सेज से है, जैसे कि भाई हमने कोई घर रेंट पे दे रखा है, तो वो आउटसाइड सोर्स हो गया, वहाँ से इनकम आ रही है, मान लीजिए, मतलब हम वहाँ रह नहीं रहे लेकिन उससे हमें इनकम आ रही है। A person cannot make a taxable profit out of the transfer with himself. Thus, excuse of revenue or expenses in a club in which revenue comes from members only cannot be considered as an income of the club because this ex, excuse is not received from outside. अब मान लीजिए उसको रेवेन्यू मिला है क्लब से, वो मिलता रहता है रेवेन्यू, तो हर साल में, मतलब रेवेन्यू हर महीने या हर साल मिलता है, तो वो मिलता रहता है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो कंसीडर्ड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इनकम, वो इनकम के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनकम इन अनस्टेलमेंट ऑफ लमसम, अगर लमसम में मतलब कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इनकम शुड अराइज स्लोली, और मतलब लमसम मेथड में अ सिंगल रिसिप्ट में ऑल्सो बी इनकम। एक सिंगल रिसिप्ट जो होगी ना वो भी इनकम होगी। इनकम ऐसे नहीं भाई स्लोली अराइज होगी या ग्रेजुअली होगी। इन जो एक सिंगल रिसिप्ट आएगी हमारे पास, कोई भी रिसिप्ट आएगी इनकम की रिलेटेड, प्रॉफिट मतलब जो हमारे पैसे आए हमारे पास, तो वो इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। इनकम में भी इन कैश और काइंड, इनकम कैश में हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है, मतलब इनकम में भी कैश और काइंड बोथ टैक्सेबल अंडर द एक्ट। अगर इनकम कैश में है या फिर चेक में है, चेक में लगा लो, काइंड में लगा लो, दोनों ही टैक्सेबल होगी। इफ़ द इनकम इज रिसीव्ड इन काइंड इट्स मनी कोवेलेंट विद विल बी कंप्यूटेड। लीगलिटी ऑफ इनकम, लीगलिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या होगा? एन इनकम अर्नड वेदर लीगल इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो इंक्लूड होगी इनकम टैक्स के अंदर, चाहे हमने लीगल तरीके से काम कमाई है या फिर चाहे इलीगल तरीके से, चाहे चोरी करके कमाई है, लेकिन वो होगी इनकम के अंदर इंक्लूड होगी, आपकी इनकम है वो। जैसे या क्या बोलते हैं, अब मतलब कई बार ये नहीं बोलते काला धन, वो इलीगल ही होता है, वही चीज़ है ब्लैक मनी। इसके बाद है रंबुरे, एक सेकेंड, टंग स्लिप टंग स्लिप हो गई थी। रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। ये इनकम के अंदर ट्रीटेड नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो होता है वो एक्चुअल टूर एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय होता है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय टूर पे गया है तो उसका एक्सपेंसेस है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एम्प्लॉयर इज़ नॉट हिज इनकम। एम्प्लॉयर जो होता है वो उसकी इनकम नहीं होती, एम्प्लॉयर को तो सैलरी देनी पड़ती है, वो उसकी इनकम थोड़ी ना होगी। इसके बाद है डाइवर्जन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। देर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये छोटा सा डिफरेंस होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम के अंदर। वो क्या होता है? बट दिस डिफरेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट। It decide the taxable of a particular income. If the income has been derived, there will be no tax
liability, but if the income has been applied there will be definitely be a tax liability of the original recipient. अगर जो इनकम है वो ड्राइव्ड होती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है, बट इफ़ द इनकम हैज़ नॉट अप्लाइड हैज़ बीन अप्लाइड, अगर ड्राइव्ड होगी, अगर कोई इनकम ड्राइव्ड है तो वो उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर वो ड्राइव्ड नहीं है, वो अप्लाइड है, तो उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी डेफिनेटली होती है। इसके बाद टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। इसके अंदर है वेयर एनी सम ऑफ मनी exceeding 5,000 is received without considering by an individual or HUF from non-relative or non-relative, the whole of the such sum so received shall be chargeable to tax under the head income from the other sources। तो टैक्स का ट्रीटमेंट है सर्टेन अमाउंट रिसीव पे। जब कुछ हमें सर्टेन अमाउंट रिसीव होती हैं तो वो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं, नॉन रिलेटिव और नॉन रिलेटिव्स के अंदर। एक चीज़ याद रखना, आप मतलब ये मत सोचना कि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। मैं फ्रिक्वेंटली इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से, बट अगर मैं जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ जाऊँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम आराम से उसको पढ़ती हूँ। एक चीज़ याद रखना, आप मतलब ये मत सोचना कि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। मैं फ्रिक्वेंटली इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से, बट अगर मैं जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ जाऊँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम आराम से उसको पढ़ती हूँ। इसके बाद है रिसीव्ड और एक्वायर्ड इनकम। रिसीव्ड इनकम कौन सी और एक्वायर्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड और इनकम एक्वायर्ड बोथ आर टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम जो रिसीव हुई है और जो एक्वायर की हमने वो दोनों ही टैक्सेबल होंगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। द एक्सिस में पे टैक्स आइदर ऑन रिसिप्ट बेसिस और एन एक्वायर बेसिस। जो एक्सिस है वो आइदर पे किया जाता है एक्वायर बेसिस और या फिर रिसिप्ट बेसिस। एक्वायर्ड इनकम इफ टैक्सड एट द टाइम ऑफ एक्वायर्ड विल बी नॉट बी टैक्सड अगेंस्ट व्हेन इट रिसीव्ड। अगर जो टैक्स है वो टाइम पे नहीं दिया गया तो वो जो नोट बी टैक्स अगेन व्हेन इट रिसीव्ड, वो फिर टैक्स नहीं किया जाएगा जब रिसीव किया जाए। उसके बाद है फर्स्ट रिसिप्ट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इनकम। जो पहली रिसिप्ट होती है वो इनकम के नेचर को डिटरमाइन करती है। वेदर अ पर्टिकुलर रिसिप्ट ऑफ इनकम और नोट इट इज decide at the time of the first receipt. If an amount is not income at the time when it is received for the first time, it cannot be treated as income। जब पर्टिकुलर रिसिप्ट इज इनकम और नोट, जो पर्टिकुलर है वो रिसिप्ट एक इनकम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इट डिसाइड दैट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिसिप्ट, वो डिसाइड किया जाता है जब पहली रिसिप्ट मिलती है। इफ़ एन अमाउंट इज नॉट इनकम इन द टाइम, अगर वो अमाउंट जो है वो इनकम नहीं है एट दैट टाइम व्हेन इट रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। जब वो फर्स्ट टाइम मिलती है तो वो ट्रीट नहीं की जाती इनकम के अंदर। received from first time, it cannot be treated as income subsequently under the charged circumstances। इसके बाद है therefore it can be said that the income has various features but it is not defined under the act। इनकम की बहुत सी फीचर्स है बट इस एक्ट के अंदर वो फीचर्स नहीं डिफाइन की गई हैं। बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन और करवा देती। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको शॉर्ट आंसर जो आएंगे इस चैप्टर के अंदर वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा